हेलो मेरे YouTube के दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आत्मा क्या होती है और हिंदू धर्म में किस प्रकार उसका वर्णन किया है इसकी जानकारी ली थी। अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके देख लीजिए। इस वीडियो में हम हिंदू धर्म में हमारे इस शरीर को किस प्रकार वर्णन किया है इसकी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत में शरीर को संदर्भित करने के लिए सबसे आम शब्द देह या देहम है। देह का अर्थ है रक्षा करना और अहम का अर्थ है स्वयं। इस प्रकार देहम का अर्थ है जो व्यक्ति की आत्मा यानी आत्मन की रक्षा करता है। भौतिक शरीर न केवल स्वयं की रक्षा करता है बल्कि पृथ्वी पर बंधी हुई आत्मा बद्ध के रूप में उसकी निरंतरता के दौरान विभिन्न तरीकों से उसकी सहायता भी करता है। शरीर के लिए संस्कृत में वैकल्पिक शब्द शरीरा है, जो संभवतः मूल शब्द साराह से बना है, जिसका अर्थ है पांच। इसके गठन में पांच तत्वों की उपस्थिति को दर्शाने के लिए हालांकि शरीरा का उपयोग चेतन और निर्जीव दोनों वस्तुओं के शरीर को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि दोनों में पांच तत्व मौजूद है। देहा से जुड़ा एक और शब्द है दाह, जिसका अर्थ है जलाना। दहनम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उचित तरीके से शव को जलाने का वैदिक अनुष्ठान है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार को अंत्येष्टि कहते हैं। मानव शरीर को हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार से वर्णित किया गया है। शास्त्र इसे आत्मा के लिए एक आवश्यक लेकिन कष्टदायक साथी के रूप में देखते हैं, जिसके साथ इसे अपनी मुक्ति तक रहना है। दोनों के बीच एक असुविधाजनक लेकिन महत्वपूर्ण संबंध है, जो उच्चतम ब्रह्म और उसकी गतिशील ऊर्जा तक फैला हुआ है, जिसके अंततः शरीर को अपनी इच्छाओं और लगाव का त्याग करना पड़ता है, ताकि आत्मा को अपने मूल स्रोत तक पहुँचने में मदद मिल सके, जो कि है सूर्य में स्थित ब्रह्म का वास। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य के आधार पर शरीर स्वयं के मित्र या शत्रु के रूप में कार्य कर सकता है। यह उन लोगों का मित्र है जो भगवान की सेवा में ईमानदारी से रहते हैं, और यह उन लोगों का शत्रु है जो अपनी इच्छा आकांक्षाओं का पालन करते हैं और खुद को अज्ञानता और भ्रम के अधीन करते हैं। शास्त्रों ने शरीर से आसक्ति न बनाने की चेतावनी दी है। केवल अपनी हर इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं जीना चाहिए। यह भौतिकवादियों यानी चरों या लोकायतों का दर्शन है, जो मानते हैं कि शरीर केवल चार तत्वों से बना है और एक व्यक्ति मृत्यु के साथ नष्ट हो जाता है। उस कठिन लक्ष्य को पूरा करने के साधन के रूप में शरीर का उपयोग करते हुए शरीर के अंदर पकड़ी हुई आत्मा को मुक्त करने के लिए जीना चाहिए। शरीर अपने लिए जीता है, यह इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमें अपनी आध्यात्मिक पहचान को पहचानना चाहिए और अपने भीतर मौजूद आत्मा के लिए जीना सीखना चाहिए। उस कठिन लक्ष्य को पूरा करने के साधन के रूप में शरीर का उपयोग करना शरीर के लिए जीता है, यह इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमें अपनी आध्यात्मिक पहचान को पहचानना चाहिए और अपने भीतर मौजूद आत्मा के लिए जीना सीखना चाहिए। उस कठिन लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए साधन के रूप में शरीर का उपयोग करना चाहिए। शरीर अपने लिए जीता है, यह इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमें अपनी आध्यात्मिक पहचान को पहचानना चाहिए और अपने भीतर मौजूद आत्मा के लिए जीना सीखना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद अध्याय 8 में एक सुंदर कहानी है जो स्वयं के वास्तविक स्वरूप दर्शाती है। एक बार राक्षसों का एक छात्र विरोचन नाम था उसका, और देवताओं के नेता इंद्र और निर्माता भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे स्वयं के बारे में शिक्षा देने का अनुरोध किया। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें 30 साल तक उनके साथ रहने और तपस्या करने के लिए सुझाव दिया। उन्होंने 32 वर्ष तक ईमानदारी से तपस्या की और तपस्या की और ब्रह्मदेव ने उन्हें ज्ञान देने की प्रतीक्षा की। उन्होंने संकल्प से संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने उन्हें सिखाया कि शरीर ही आत्मा है और विरोचन
ने उस शिक्षा से संतुष्ट हुआ। विरोचन राक्षस जो था वो उस शिक्षा से संतुष्ट हुआ और वापस चला गया। उन्होंने राक्षसों को भी यही सिद्धांत सिखाया। विरोचन ने उन राक्षस जो उसके राक्षस भाई या दोस्त थे, उन राक्षसों को भी यही सिद्धांत सिखाया कि शरीर ही आत्मा है, जो आज तक ईमानदारी से उसका पालन करते हैं, अपने भौतिक सुखों को पूरा करने के लिए जीते हैं। इंद्र उस उपदेश से संतुष्ट नहीं थे। जो इंद्रदेव थे वो उन शरीर ही आत्मा है इस ब्रह्मदेव के उपदेश से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो आत्मा को और शरीर को अलग समझते थे और अध्यात्म में इसका वर्णन अलग ही आता है। इसलिए इंद्रदेव इस उपदेश से संतुष्ट नहीं थे। कहानी हमारे अस्तित्व की सच्ची और आध्यात्मिक प्रकृति की सही समझ रखने के लिए महत्व को दर्शाती है। आज हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और उसी के लिए जीते हैं। उन्होंने योग को केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित कर दिया है और आपको यह बताने में साहस भी करेंगे कि योग आध्यात्मिक की बजाय धर्मनिरपेक्ष है। वे आधुनिक दुनिया में विरोचन जो कि राक्षस है उसके शिष्य है। वे शारीरिक को भौतिक योग का अभ्यास करते हैं। यह अनाज को फेंकने और भूसा खाने जैसा है। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति को शरीर या अपने रूप रंग की उपेक्षा करनी चाहिए। हमारे देवता सुंदरता और चमक को व्यक्त करते हैं। हमें अपने स्वास्थ्य और भलाई के हित में प्यार और करुणा के साथ अपनी शरीर की अच्छी देखभाल करनी चाहिए और इसकी आवश्यकता भी है। यह रवैया और शरीर के प्रति जुनून की डिग्री है, बाकी सब चीज़ों को छोड़कर। यह प्रकृति की रचना होने के कारण शरीर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, चोट और अशुद्धता, स्थूलता, तामसिक सुस्ती जैसी अशुद्धियों जैसे कुछ संशोधनों के अधीन है। हालांकि इन सीमाओं के बावजूद शरीर भी दिव्य है, क्योंकि यह दिव्यताओं और व्यक्तिगत स्व को धारण करता है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां बंधी हुई आत्मा अपने नश्वर अस्तित्व को जारी रख सकती है और शरीर के कार्यों से मुक्त हो सकती है। देवताओं को भी ऐसा अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास स्थूल शरीर का अभाव है, मतलब इस भौतिक शरीर का जो हमारे पास है। ये भौतिक शरीर देवताओं के पास नहीं है। इसलिए व्यक्ति को अपने शरीर के प्रति एक स्वस्थ और संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए, उसी की ठीक से देखभाल करनी चाहिए और उसे योग और सही जीवन के माध्यम से पर्याप्त रूप से शुद्ध करना चाहिए, ताकि आत्मा स्वयं को चमकाने और अपनी चमक को प्रसारित करने में सक्षम बने। और मानव शरीर से जुड़े कुछ प्रतीकों और कल्पनाओं की नीचे सूची दी गई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। शरीर भौतिक ब्रह्मांड है। 1 नंबर, शरीर एक भौतिक ब्रह्मांड है, जिसका वर्णन हम आगे देखेंगे। ऋग्वेद में सृजन के भजनों में और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से जुड़े श्लोकों में भौतिक ब्रह्मांड को पुरुष के शरीर के रूप में वर्णित किया गया है। ब्रह्मांडीय स्व, जिसने इस अपने स्वयं के अंगों से उत्पन्न करने के लिए एक महान यज्ञ का उपयोग किया था। दुनिया और प्राणियों, द्वैतवादी विद्यालय इनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं और पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्म और सर्वोच्च स्व के शरीर के रूप में देखते हैं। शरीर ही सृष्टि है, ये दूसरी सूची में कहा गया है और दूसरी सूची का वर्णन ये रहा। शास्त्र भी शरीर को सृष्टि के रूप में वर्णित करते हैं। भगवद गीता में सूचीबद्ध ब्राह्मण के वैभव केवल भगवान की अभिव्यक्ति है। वह दुनिया में निर्माता और निर्मित दोनों के रूप में प्रकट होता है। वह उनमें व्याप्त भी है और उन्हें आच्छादित भी करता है। जो कुछ भी ब्राह्मण से निकला है, पहले एक सुनहरे रोगाणु, जिसे हिरण्यगर्भ रूप में या लौकिक अंडे के या ब्रह्मांड के रूप में या प्रकट दुनिया या विराज के रूप में केवल ब्राह्मण के शरीर में मूर्तम का गठन करते हैं। ब्रह्म के रूप को हम शरीर समझेंगे और उनकी निराकार अवस्था को, जो ब्रह्म का रूप है, उसको शरीर समझेंगे और उनकी निराकार अवस्था जो है ब्रह्म की, उसको हम अमूर्तम से उभरे हुए समझेंगे। उन्हें अक्सर क्रमशः संभूति का अर्थ प्रकट किया जाता है और असंभूति, इसको हम अव्यक्त कहते हैं, के रूप में भी वर्णित किया जाता है।
तीसरी सूची में कहा गया है शरीर प्रकृति है, जिसका वर्णन हम आगे देखते हैं। व्यक्त ब्राह्मण का एक दोहरा पहलू है, सर्वोच्च स्व और मौलिक ऊर्जा, जिसे पुराणों में शिव और शक्ति या पिता भगवान और माता देवी के रूप में दर्शाया गया है। उन्हें पुरुष और प्राकृत के रूप में भी वर्णित किया गया है। प्रकृति भगवान और भौतिक शरीर है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति में बैठे हुए वे दुनिया और प्राणियों के लिए प्रकट होते हैं। वह बीज है और प्रकृति गर्भ है। व्यक्तिगत स्तर पर शरीर व्यक्तिगत स्व को उसके शाश्वत धर्म के हिस्से के रूप में रखता है। यह कई अलग अलग वास्तविकताओं तत्वों से बना है जो स्वयं को नश्वर संसार से बांधे रखता है। पुरुष और प्रकृति सृष्टि के पुरुष और महिला घटक है। पुरुष के प्रकृति को हम पुरुष समझेंगे और सृष्टि को प्रकृति कहा गया है, जो कि महिला या स्त्री तत्व है, जो भगवान शिव के अर्धनारीश्वर के रूप में प्रतीकात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। अब चौथी सूची कहती है शरीर एक नगर है, तो उसका वर्णन हम आगे देखते हैं। शरीर को उपनिषदों में वर्णित किया गया है जैसे कथा उपनिषद 11 द्वारा के शहर के रूप में वे शरीर में 11 छिद्रों के अनुरूप है, अर्थात 2 कान, अर्थात 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, मलद्वार, यौन अंग, नाभि और सिर के शीर्ष भाग में छिद्र। उपनिषद ने सुझाव दिया कि कोई भी इस शहर पर शासन करता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। यानी हमारे शरीर पे अगर कोई हम नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो हम इस दुख से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिसका शरीर नियंत्रण नहीं है वह दुख से पीड़ित है, और जिसका नियंत्रण है वो मुक्ति के लिए तैयार है। 5वीं सूची में कहा गया है शरीर एक रथ है, तो शरीर की तुलना एक रथ के बराबर की है, जिसका वर्णन हम आगे देखते हैं। शरीर की तुलना एक रथ से भी की जाती है जो अपने मालिक, जिसे हम आध्यात्म कहते हैं, दूसरे के कार्य परिस्थितियों, जिसे हम आदि भौतिक कहेंगे, और भगवान के कार्यों को हम आदि दैव कहेंगे, के निर्णयों के कार्य द्वारा निर्धारित किसी गंतव्य की ओर अपने रास्ते पर होता है। यह रथ जो जिसे शरीर कहते हैं। रथ में जुड़े हुए घोड़ों की तुलना इंद्रियों से की जाती है, पहियों की धर्म से की जाती है, लगाम की बुद्धि से की जाती है, रथ पर सवार व्यक्ति की आत्मा से की जाती है, और रथ को चलाने वाले सारथी की तुलना स्वयं भगवान से की गई है। भगवद गीता की कथा में और अन्य शास्त्रों में कुछ भिन्नताओं के साथ हम इस प्रतीकवाद को पाते हैं। कथा उपनिषद 1 का 3-3 उदाहरण के लिए शरीर की तुलना रथ से करता है, हालांकि यह स्वयं के रथ के स्वामी के रूप में, बुद्धि को सारथी के रूप में और मन को लगाम के रूप में वर्णित करता है। शरीर एक क्षेत्र है। 5वीं सूची कहती है शरीर एक क्षेत्र है, जिसका वर्णन हम आगे देखते हैं। शरीर को भगवद गीता में एक क्षेत्र और स्वयं को उसके मालिक या भोक्ता, मतलब क्षेत्रज्ञ, भोक्ता को क्षेत्रज्ञ कहा गया है, के रूप में वर्णित किया गया है। शरीर की तुलना एक खेत से की गई है, क्योंकि शरीर की तरह एक क्षेत्र की सीमाएं होती है। पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। किसी के स्वामित्व में जन्म और क्षय के अधीन ऋतुएं होती है, फसलें होती है, और भोजन पैदा करके देवताओं की सेवा करता है और जीवन का निर्वाह करता है। शरीर संशोधनों के अधीन है, जैसे कि बुढ़ापा और मृत्यु, और द्वैत जैसे गर्मी और सर्दी, सुख और दुख, और पवित्रता और अशुद्धता। इसलिए किसी को सलाह दी जाती है कि वह शरीर से वैराग्य पैदा करे, यानी शरीर से मोह न रखे, मन को स्थिर करे और कर्मों को केवल एक सेवा या भगवान की भेंट के रूप में करे, ताकि वह अपने कार्यों से दूषित ना हो।
मतलब जो भी करो भगवान के लिए करो, आपने जो कुछ भी किया है भगवान के लिए किया है, और आपको जो कुछ भी मिलता है वो आप भगवान को ही समर्पित करते हो, इस तरह आप ले सकते हो। और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो भी भगवान की इच्छा है, और जो होगा वो भी भगवान की इच्छा है, इस तरह होगा। अगर ये मान के चले तो कर्मों को केवल एक सेवा या भगवान की भेंट के रूप में करे ताकि वो अपने कार्यों से दूषित न हो, इसका अर्थ हम ये लगा सकते हैं। शरीर एक वाहन है, इसका विस्तृत वर्णन देखते हैं। ये छठी सूची है, शरीर एक वाहन है, इसका वर्णन हम आगे देखते हैं। यह उपमा के समान है, उपमा रथ के समान है। अब वाहन के साथ इसकी सूची लगाई है तो इसको रथ के समान कहा है। हालांकि हिंदू धर्म में एक वाहन केवल एक यांत्रिक उपकरण या केवल वाहन का साधन नहीं है, यह उससे कहीं अधिक है और वाहन के स्वामी के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। यह उन शक्तियों और गुणों का प्रतीक है जिन पर वाहन के मालिक या स्वामी का स्वामित्व और परिवर्तनकारी नियंत्रण है। इस प्रकार प्रत्येक देवता का एक वाहन होता है जिस पर वह सवार होता है। आत्मा के लिए जो शरीर का स्वामी है वो स्वामी को हम ईश्वर कहते हैं। शरीर उसका वाहन है, यह उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। कौन किसे ले जाता है? शरीर आत्मा को शरीर का स्वामी मतलब ईश्वर ले जाते हैं, मतलब शरीर ईश्वर के वाहन है, ऐसा आप समझ लीजिए। यह उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और पृथ्वी पर उसकी यात्रा को सुगम बनाता है। हालांकि भले ही यह भगवान है, व्यक्तिगत स्व शरीर या उसके अंगों को सक्रिय रूप से नियंत्रित नहीं करता है। शरीर उसके बिना जीवन जिसे हम प्राण को बनाए नहीं रख सकता है। सही बात है, प्राण को हम कहाँ रखेंगे? शरीर में रखेंगे, और प्राण के बिना हम शरीर की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शरीर ही प्राण को बांधता है और प्राण ही शरीर को बांधते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। लेकिन वह इसे विनियमित नहीं करता। वह पृष्ठभूमि में एक मुख निवासी, एक मुख साक्षी दिल के भीतर बैठा है। अब ये आत्मा तत्व की बात हो रही है, आप समझ लीजिए। और आत्मा तत्व को हम ईश्वर भी कहते हैं, जो कि हम सबके हृदय में वास करते हैं। वह पृष्ठभूमि में एक मुख निवासी है, ये आत्मा तत्व के बारे में कहा जाता है। एक मुख साक्षी है, यह भी आत्मा तत्व के बारे में कहा जा रहा है। दिल के भीतर बैठा है, यह भी आत्मा तत्व के बारे में कहा जा रहा है। शरीर और उसकी गतिविधियों की अशुद्धियों से अछूता है, जिसे हम आत्मा तत्व को कह रहे हैं कि आत्मा तत्व इन शारीरिक अशुद्धियों से अछूता रहता है। इंद्रियों वस्तुओं का आनंद लेना। एक सामंती समाज में, सामंती मतलब व्यापारी समाज, जिससे यह उपमा ली गई थी। एक स्वामी या राजा अपने घर में बैठकर जीवन का आनंद लेने के अलावा कोई काम नहीं करना पड़ता है, जबकि उसके नौकरों को सारा काम करना पड़ता है और उसे पालने का भार उठाना पड़ता है, जिसे हम खुशी इस तरह से समझ सकते हैं। अब 7वीं सूची पर आते हैं। 7वीं सूची कहती है शरीर एक युद्ध क्षेत्र है। तो इसका वर्णन हम आगे देखते हैं। शरीर ने केवल प्रकृति का क्षेत्र है जिसमें परिवर्तन उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी पर ऋतुओं की तरह कम हो जाते हैं, बल्कि यह युद्ध क्षेत्र भी है जहां अच्छी और बुरी शक्तियों और गुणों का प्रभाव में एक अथक युद्ध करता है। शरीर के अंगों का समर्थन करता है, जो एक होने के सूक्ष्म जगत में विभिन्न देवों की अभिव्यक्ति है, जहां अग्नि, वायु, इंद्र, सोम, पृथ्वी, जल के प्रतिरूप शरीर में अंगों के रूप में है। वे विभिन्न क्रियाएं करते हैं और उनकी सेवाओं के बदले में शरीर धारणा करने वाले से
भोजन के रूप में प्रसाद प्राप्त करता है। ऐसा कहा जाता है, जब अंगों का उपयोग ईश्वर की सेवा में या धर्म के प्रचार संरक्षण के लिए किया जाता है तो वे तेजी से दिव्य हो जाता है। शक्ति प्राप्त करते हैं, शरीर इससे शक्ति प्राप्त करता है, दिव्यता की शक्ति, और सच्चे देवताओं की तरह कार्य करता है। लेकिन जब शरीर का उपयोग स्वार्थी और विनाशकारी उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो वे नकारात्मक हो जाता है। उस नकारात्मक ऊर्जा से वो दुष्ट बन जाता है और राक्षसों यानी असुरों की तरह कार्य करने लगता है। इस प्रकार शरीर में अच्छी और बुरी ताकतें वर्चस्व के लिए एक अथक लड़ाई करती है और शरीर स्वर्ग या नरक बन जाता है। तो ईश्वर की सेवा में रहेंगे तो शरीर स्वर्ग हो जाएगा, और ईश्वर खुद की सेवा में रहेंगे, खुद के मन की मनमानी करेंगे तो ये नरक बन जाएगा। ये हमारे ऊपर है कि हम ईश्वर की सेवा करें या खुद की सेवा करें। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक प्राणी पृथ्वी पर कैसे रहता है और वह इसका उपयोग कैसे करता है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। शरीर एक कारागृह है, ये 8वां पॉइंट है, और इसका वर्णन हम आगे देखते हैं कि इसका वर्णन कैसे आता है। जैसे कि पहले कहा गया है, आत्मा शरीर के कार्यों में भाग नहीं लेती है, न ही इसकी किसी भी गतिविधि को नियंत्रित करती है। यह साक्षी चेतना के रूप में पृष्ठभूमि उसके पीछे कार्य करती रहती है, बैकग्राउंड में रहती है, ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। शरीर के अंदर प्रकृति द्वारा लगभग कैद में, आत्मा तो शरीर के अंदर कैद ही रहती है। आत्मा शरीर का स्वामी है और उसका घर भी है, लेकिन वह इसकी कैदी है, घर में नजरबंद है। ये आत्मा के बारे में कहा जा रहा है। ये स्वामी भी है, ये उसका घर भी है, और वो इस घर की कैदी भी है, और इसमें नजरबंद भी है, जा नहीं सकती किधर। अगर जाएगी तो ये शरीर मर जाएगा, और मरने तक उसे इसी शरीर में रहना है। वह अपने दम पर इससे बच नहीं सकती। जब तक कि उसके प्रस्थान के लिए परिस्थितियां परिपक्व न हो जाए, जब तक आत्मा शरीर में रहती है, जन्म मरण के चक्र में बंधी हुई रहती है, तब तक वह शरीर में कमोबेश की कैदी की तरह और शरीर के जेल खाने के तब तक वह शरीर में कैदी की तरह रहती है, और शरीर जेल खाने की तरह इस आत्मा को जेल खाने की तरह इस शरीर का कार्य इस आत्मा को जेल खाने की तरह रखना है। ऐसी बात हो रही है। एक बंधी हुई अवस्था में स्वयं एक राजा की तरह होता है। आत्मा एक बंधी हुई अवस्था में है, लेकिन स्वयं एक राजा की तरह है, जो निर्वासन में अपने पूर्व स्व की छाया की तरह वास्तविक वातावरण में रहती है। अब 9वें पॉइंट पे चलते हैं। कुछ शास्त्र शरीर को सबसे नकारात्मक शब्दों में अशुद्ध, मलिन के रूप में वर्णन करते हैं। इसे अलगाव की खेती करने की आवश्यकता पर भर देते हुए, मतलब इससे विरक्त रहने की हिमायत देते हुए कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, इसे रक्त, मूत्र, मांस और मल से भरी हुई त्वचा की थैली के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसा इसे शास्त्र कहते हैं। इस शरीर को जो कष्टों और संशोधनों के अधीन है, ये विवरण शरीर के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न करने के लिए है, ताकि व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर ध्यान न देके अपनी आत्मा के ऊपर केंद्रित हो जाए और शरीर के साथ विपरीत जोड़े या प्रति वैराग्य और शरीर के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए, उदासीनता निर्माण हो जाए, उदासीनता की उत्पत्ति हो जाए। इस सुविधा के लिए इस सूची को कहा गया है शास्त्रों में, शरीर एक अपवित्रता है।
अब हम 10वें सूची पर चलते हैं। अब इसमें शरीर एक मयान है, मतलब जो तलवार होती है उसकी एक मयान होती है, तो शरीर की तुलना एक मयान से की गई है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो वर्णन आगे देखते हम क्या कहता है। शास्त्र शरीर को एक मयान या एक आवरण के रूप में वर्णित करते हैं, जो पांच उपम्यानों या शरीरों से बना होता है। अब म्यान हम घटक को कहेंगे, म्यान मतलब हम घटक समझेंगे, अर्थात भोजन मतलब अन्नमय कोश कहेंगे हम उसे। श्वास को हम प्राणमय कोश कहेंगे, मानसिक उसको हम मनोमय कोश कहेंगे, और बुद्धि को हम बुद्धिमय कोश कहेंगे। इसे विज्ञानमय कोश भी कह सकते हैं। और 5वां कहता है आनंदमय कोश। उनमें से आनंदमय कोश यही दृश्यमान है, और बाकी सब जो शेष है वह अदृश्य और सूक्ष्म है। बाकी सब हम नहीं दे सकते, मात्र अन्नमय कोश हम दे सकते हैं, और यही हमारे अनुभव में भी आता है। स्वयं को स्वर्णमय अर्थात ज्ञानमय के पीछे छिपा रहता है। ये जो आत्मा है इसको हम स्वर्णमय, शास्त्रों में स्वर्णमय वर्णित किया गया है, और ये ज्ञानमय है, तो ये हमारे उसके पीछे छिपी रहती है, ज्ञानमय शरीर में छिपी रहती है, और इसे ही शास्त्र परमानंद शरीर कहते हैं। और केवल इसे तभी देखा जा सकता है जब शेष कोश स्थिर हो जाए और आराम कर रहे हो। योग इस बल्कि कठिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए मृत्यु के बाद स्थूल भौतिक शरीर, जो हमारा है भौतिक शरीर, को आत्मा द्वारा त्याग दिया जाता है। इस स्थूल शरीर को, भौतिक शरीर को जब आत्मा द्वारा त्याग दिया जाता है और पीछे छोड़ दिया जाता है, तब सूक्ष्म शरीर जो ज्ञानमय शरीर है, जो इसके साथ होता है, वो प्रेरणात्मक मन, जिसे हम कारण चित्त भी कहेंगे, और पिछले जीवन में छुपे के रूप में आत्मा को पितृक दुनिया में ले जाता है। अब 11वीं सूची में आएंगे, जिसे शास्त्र कहते हैं शरीर एक मंदिर है। अब हम 11वीं सूची पे आते हैं। 11वीं सूची कहती है शरीर एक मंदिर है। चूंकि आत्मा शरीर के अंदर रहती है, हृदय की गुफा में शरीर की तुलना भगवान के मंदिर के साथ की जाती है, और स्वयं हृदय की तुलना गर्भगृह से की जाती है, जहाँ मुख्य देवता को रखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। जैसे मंदिर विभिन्न देवताओं की छवियों से सुशोभित होता है, वैसे ही शरीर भी विभिन्न देवताओं द्वारा शारीरिक अंगों के रूप में सुशोभित होता है। जिस प्रकार एक मंदिर में मुख्य देवता सुबह से शाम तक पुजारियों से सेवा प्राप्त करती है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित आत्मा की भी शरीर द्वारा पूरे दिन प्रसाद और सेवाओं के रूप में सेवा की जाती है। इसी प्रकार प्रतीकात्मक रूप से शरीर एक पवित्र स्थान है, जहाँ स्वयं को स्थापित किया जाता है और भोजन और भोग के नियमित प्रसाद के साथ पूजा की जाती है। अब 12वीं सूची ये कहती है शरीर एक तात्विक सेल्फ है, तात्विक सेल्फ है। तो आगे इसका वर्णन आता है। शरीर को भूतात्मा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है तात्विक आत्मा, क्योंकि यह अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और अंतरिक्ष या ईथर जैसे 5 तत्वों से बना है। चूंकि तत्व स्थूल भौतिक शरीर की अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार है, इसलिए शरीर को भौतिक आत्मा यानी आदि भौतिक भी कहा जाता है। 5 तत्व शरीर में विभिन्न अंगों में रूप में प्रकट होते हैं, और उनके माध्यम से ही वे बाहरी दुनिया और उनके द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन से संबंधित तत्वों की तलाश करते हैं। मृत्यु के बाद शरीर को आग के हवाले कर दिया जाता है, और परिणाम राख को शेष तत्वों में साथ मिलाया जाता है, ताकि भौतिक शरीर की प्राकृतिक तत्वों में वापसी हो सके। अब 13वीं सूची कहती है शरीर एक गठन या अधिरोपण है।
इसका वर्णन शास्त्रों में इस प्रकार है। शरीर नश्वर है और उम्र बढ़ने और मृत्यु के अधीन है। उम्र बढ़ने के साथ मृत्यु के भी अधीन है। चूँकि इसका अस्तित्व सीमित है, इसलिए इसे एक अस्थायी निर्माण भी कहा जाता है। बहुत हद तक एक भ्रम प्रक्षेपण या एक अस्थायी घटना की तरह यह बहुत कुछ मकड़ी के जाले की तरह है, जो स्वयं को चारों और स्वयं को समर्थन के लिए बुना हुआ है। यह अस्तित्व में तब आता है जब यह प्रकृति द्वारा अद्भुतपूर्व दुनिया में खींचा जाता है। शरीर के निर्माण के लिए प्रकृति अपनी वास्तविक घटकों तत्वों का उपयोग करती है। शामिल प्राणियों के आधार पर उनकी संख्या और संरचना भिन्न हो सकती है। इसी प्रकार कम विकसित प्राणियों में केवल 1 या 2 इंद्रियां होती है, जबकि अधिक विकसित लोगों के पास सभी इंद्रियां होगी, मन, अहंकार और बुद्धि भी होगी। अब 13वें सूची की ओर आते हैं। 13वीं सूची कहती है शरीर बाधक है। तो शास्त्रों में शरीर को बाधक भी कहा गया है। शरीर पृथ्वी पर आत्मा के बंधन के लिए जिम्मेदार है, चूँकि यह पहलुओं तत्वों की प्रकृतियों से बना है और गुणों का खेल के अधीन है। मतलब त्रिगुण रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तामस गुण। ये तीनों गुणों के अधीन है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है गुणों के खेल के अधीन है। इच्छाओं और आसक्तियों और राक्षसी गुणों के जैसे अब आएंगे क्रोध, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ। ये जो विकार है ये राक्षसी गुणों की तरह शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। जैसे क्रोध और गर्व को जन्म देता है, इससे मुक्ति के लिए भी बाधा माना जाता है। इससे आत्मा की मुक्ति नहीं होती है और ये शरीर यही भटकता रहता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। शास्त्रीय योग शरीर को शुद्ध करने के लिए नियमों और संयम को, मतलब शास्त्रों में यम और नियम दिए गए हैं जो हमें इस शरीर के प्रति मोह से मुक्त करते हैं। अष्टांग योग कहते हैं उसे। यह हमारे शरीर के प्रति वैराग्य और त्याग की सिफारिश करते हैं। अब 14वीं सूची की ओर आते हैं। यहाँ पे शास्त्र कहते हैं शरीर ही आत्मा है। अब इसके वर्णन में यह कहा गया है इंद्रियों, मन, बुद्धि और अहंकार से युक्त आंतरिक अंग के साथ साथ शरीर को भी अक्सर स्व के रूप में, शिथिल रूप में वर्णित किया जाता है। यह आत्म पहचान या अहंकार या शरीर में स्वयं को अध्यात्म के संदर्भ को निरूपित करने के लिए किया जाता है और अमर स्व के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। मतलब अमर तो सिर्फ आत्मा है, इसका शरीर के साथ कोई ये नहीं है, बराबरी नहीं हो सकती है। तो हमें आत्मा तत्व को जो अमर है उसे अलग ही रखना है, जो कि सनातन है, जिसका जन्म भी नहीं होता और मृत्यु भी नहीं होती। इसलिए इस भौतिक शरीर को और आत्मा को अलग रखा गया है और इन दोनों की कोई बराबरी नहीं, आपस में कोई बराबरी नहीं है। आत्म जागरूकता में ग्रेड है और उनमें न्यूनतम स्थूल मतलब भौतिक और सेल्फ में शरीर को, पशु शरीर को और उच्चतम आध्यात्मिक शरीर को अमर आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रतिनिधित्व करता है ये इसका शरीर, उसकी जेल है आत्मा की। तो ये अमर आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए शरीर ही आत्मा है, ऐसा यहाँ पे शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा कभी जन्म भी नहीं लेती और उसकी मृत्यु भी नहीं होती, वो सनातन है। लेकिन शरीर की मृत्यु भी होती है और वो शरीर जन्म भी लेता है। लेकिन शरीर के अंदर आत्मा बंधन में रहती है, इसलिए शास्त्र ऐसे कहते हैं कि शरीर ही आत्मा है, क्योंकि हम आत्मा को बाहर निकलते वक्त नहीं देख सकते हैं। अब 15वीं सूची की ओर आते हैं। शरीर यज्ञ कुंड है। ऋग्वेद काल के बाद के विकास में से एक वैदिक अनुष्ठानों का आंतरिककरण था और योग की विभिन्न तकनीकों जैसे श्वास, ध्यान, एकाग्रता, पूजा, तपस्या और इस तरह के अभ्यास का वर्णन करने के लिए
वैदिक प्रतीकवाद का उपयोग था। इस प्रतीकवाद में शरीर की तुलना बलि की वेदी से की गई है। प्रार्थना, आनंद और पूजा जैसे कार्यों को प्रसाद के रूप में कहा गया है और विभिन्न शारीरिक अंगों को देवताओं के लिए स्वयं को ब्रह्म के रूप में और अहंकार को बलिदान के मेजबान के रूप में, पाचन अग्नि को सांसारिक अग्नि, यहाँ पे अग्नि ही रखेंगे, सांसारिक अग्नि, जो बलि में चढ़ाए गए भोजन को देवताओं के बीच उनके हिस्से के अनुसार स्वीकार और वितरित करती है। क्या डालना है शरीर के इस यज्ञ कुंड में? इसमें काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, इनकी आहुति हमें परमेश्वर को देनी है, यह कहा गया है। तो चलिए, अब इतना आपने सुन लिया है तो इसका निष्कर्ष भी हम देख लेते हैं। 15 सूचियाँ आ गई और इसका वर्णन भी आ गया शरीर का। तो निष्कर्ष पर इस तरह आते हैं, इसका वर्णन है, इस प्रकार हिंदू धर्म में शरीर को अपने आप में एक ब्रह्मांड माना जाता है। यह ब्रह्मांडीय स्वयं का एक सूक्ष्म रूप है जो प्राणियों और संसारों के लिए उनकी संपूर्ण रचना का प्रतिनिधित्व करता है। एक दैवीय रचना और अभूतपूर्व अस्तित्व के हिस्से के रूप में इसे सकारात्मक रूप से दैवीय रचना के रूप में, नकारात्मक रूप से एक अपवित्रता के रूप में देखा जाता है। इसे सत्य का वाहन और मुक्ति का साधन और असत्य का वाहन और भ्रम और अज्ञान के साधन होने की क्षमता दोनों के रूप में वर्णित किया गया है। लोकप्रिय हिंदू धर्म गंभीर तपस्या और आत्म वैराग्य को नश्वर पाप के रूप में हतोत्साहित करता है, क्योंकि ऐसी प्रथाएं स्वयं के साथ देवताओं को भी भूखमरी का विषय बनाती है। योग उसके लिए नहीं है जिसमें संतुलन की कमी है, जो अत्यधिक खाता है या टेढ़े मेढ़े आचरण करता है, उनके लिए। आपने अगर मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि इस विषय पर जितना भी कहा जाए कम है। इसकी व्याख्या हमारे हिंदू धर्म में और भी है, मगर अगर हम इसे सारांश भी समझ ले तो भी हमारे ज्ञान में इजाफा करने के लिए काफ़ी है। अब बात आती है कि 80% लोग मेरे YouTube के दोस्त जो इस मेरे वीडियो को देखते हैं और बाद में उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इससे मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म के हर उस चीज़ का एक विस्तृत वीडियो बनाना चाहिए जो कि हमें हमारे इस हिंदू धर्म को समझने में मदद करे। तो आपका इसमें सहयोग भी आवश्यक है। मेरे वीडियो को अगर आप आखिर तक न देखना चाहे तो भी ठीक है, लेकिन मेरा नितिन जीवरकर जो YouTube चैनल है उसे तो सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं, जो कि फ्री है। कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और मुझे और वीडियो बनाने और अच्छी तरह से बनाने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।